नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रेस्टोरेंट जैसी मसालेदार और शाही पनीर की सब्जी घर पर बनाने चाहते हो तो आज की एक पनीर लबाबदार रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी पनीर की रेसिपी। पनीर के सब्जी के लिए मसाला कौन कौन सा लगता है वो मैंने निकाल लिया है। इसको अभी हम भुनेंगे। मैंने पैन रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, इसमें प्याज डालेंगे, टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, सभी मसाले डाल देंगे। इसमें लहसुन की कलियाँ, जायत्री, कलमी डाल देंगे, इतनी बड़ी इलायची, 3 लौंग, 2 तेजपान, 1 चक्री फूल, छोटी इलायची में हम धनिया भी डाल देंगे 1 चम्मच, फुटाना बोलते इसको, वो भी इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। इसके बदले में आप काजू भी डाल सकते हो, इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है फुटाने से भी अपने सब्जी को। थोड़ा सा इसको भून लेंगे अभी अपने मसाले को। थोड़ा सा हमने मसाले को भून लिया है, अब इसमें पानी डालेंगे। आधा ग्लास मैंने पानी डाला है। अभी 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और से डालेंगे, ये देखिए इतना, यानी आधा ग्लास से थोड़ा सा कम। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। अभी इसको हम 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने कम गैस के ऊपर इसको पका लिया है। अभी इसका छिलका निकाल लेंगे टमाटर का। हमने टमाटर का छिलका निकाल लिया है। अभी इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में पीस लेंगे। और ये देखिए हमने मसाले को मिक्सी जार में निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा ग्लास, और इसको पीस लेंगे। ये देखिए मसाले को हमने पीस लिया है। ये देखिए अपना पनीर का मसाला तैयार हो गया है। इसको अलग रख देंगे। अभी मैंने पनीर लिया है, इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पनीर मसाला। अच्छे से इसको लगा लेंगे ऐसे दोनों तरफ से। आप काट कर भी लगा सकते हो, मैं ऐसे ही लगा कर बाद में काटूंगी। ये देखिए हमने मसाला लगा लिया है, इसको तलेंगे अभी इसमें हम तेल डालेंगे पैन में तलने के लिए अपना पनीर। मैंने तेल डाल दिया है 1 चम्मच। सा गरम होने देंगे तेल को। थोड़ा सा गरम हो गया है तेल, अभी हम अपना पनीर डाल देंगे इसमें। इसको भी हम पलटा लेंगे पनीर को। अभी ये तलकर तैयार हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे ई प्लेट में। वो भी हम निकाल लेंगे अभी। ये देखिए इसको काटेंगे। मैंने ऐसे पहले काट लिया है। ये मैंने फ्रिज में रखा था, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया था फ्रिज में रखने से। अभी इसको काट लेंगे ऐसे।
ये देखिए। और ये देखिए ऐसे हमने काट लिया है। अभी हम सब्जी बनाएंगे। अभी मैंने वही कढ़ाई ली है, वही तेल लिया है, थोड़ा सा तेल बचा है और यही तेल में हम सब्जी बनाएंगे। अभी तेल नहीं डालेंगे। अभी तेल गरम हो गया है। अभी इसमें जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा हो गया है। अभी इसमें प्याज डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको भूनेंगे। प्याज को मिक्स करने के बाद आप पनीर बिना तले भी बना सकते हो। प्याज को मैंने थोड़ी देर भून लिया है। अभी हम इसमें अपना मसाला डालेंगे जो हमने बनाया था। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नमक नहीं डाला है, अभी इसमें हम नमक डाल देंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट इसको पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं, देखेंगे। ये देखिए अच्छे से पक गया है अपना मसाला। अभी इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। मैंने बड़े इस स्लाइस में काट लिया है। कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पनीर मसाला डालेंगे। इसके बदले में आप गरम मसाला भी डाल सकते हो, पनीर मसाला नहीं होगा तो। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे अपने, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और से पानी डालेंगे हम आधा ग्लास। अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी को भी। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और कम गैस के ऊपर इसको 5 मिनट पकाएंगे। अभी हम देखेंगे। ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए हमारा पनीर लबाबदार बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अभी हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। हरा धनिया भी डाल देंगे। एक बार और से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने दूध की मलाई भी डाली है, तो वीडियो में नहीं आया है तो आप ज़रूर से डालिए दूध की मलाई। एक आधे मिनट इसको पकाएंगे अभी और से, क्योंकि कसूरी मेथी हमने डाली है। कसूरी मेथी को हमने 1 मिनट पका लिया है। अभी हम गैस बंद कर लेंगे और सब्जी को सर्व करेंगे। ये देखिए अपनी सब्जी तैयार हो गई है। रोटी चावल और नान के साथ खाने के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है।
सब्जी बहुत बढ़िया बन जाती है मेरे तरीके से बनाएंगे तो। और इसको आप और जल्दी भी तैयार हो जाती है, झटपट तैयार हो जाती है। आप बिना तलकर भी बना सकते हो इसको। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और मेरा वीडियो आप पूरा देखते जाइए, पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो में क्या मैंने बताया है। तो ये और अच्छी सी लाइक भी कीजिए और अच्छी सी कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।